इंदौर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जहां इस पोस्ट में इंदौर के राम सिंह मकवाना ने दिग्विजय सिंह के नाम 1,10,000 रुपए का ट्रैक भरकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद राघव जी महाराज के अनन्य भक्त हैं और जिस तरह से करोड़ों सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी और भगवान श्री राम पे आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों को ठगा गया है और चंदा चोरी हुई है, ये तो पूरा देश ने देखा है। और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी पाप को छुपाने के लिए इस तरह की शक्ल कर रही है। ये सब प्रॉक्सी लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं और एक प्रकार से ढांकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये धर्म को धंधा बना के जिस तरह से उसका बाजारीकरण करके व्यापार करा है, ये आज उज्जैन में भी देख रहे हैं हम। तो सारी धार्मिक नगरी, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, या उज्जैन की बात कर ले, या अयोध्या की बात कर ले, या काशी की बात कर ले, या मथुरा की बात कर ले, ये दिख रहा है कि अब धर्म को औजार बना के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह जी अक्टूबर में जो है एक बड़ी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और अक्टूबर में अयोध्या से, उज्जैन से लेकर अयोध्या तक जब ये पदयात्रा निकलेगी, जब देश का आक्रोश जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। सनातन को बदनाम करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं सोचना चाहिए। जब आरएसएस से और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग वहां पे खुलेआम डाके डाल रहे थे मंदिर में, गर्भगृह के अंदर खुलेआम चंदा चोरी हो रही थी, खुलेआम राशि गबन हो रही थी। अभी हाल ही में सामने आया कि रामायण एक ने भेंट करी सोने की, वो गायब है। काक भूषणी जो है वो चंपत राय जी के घरों में मिल रहे हैं, चांदी की शिलाएं गायब हैं। तो ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि किस तरह उन्होंने सनातन को, धर्म को ठगा है और राजनीति का औजार और व्यापार बना के सत्ता की आई है। आज अगर सीता माता होती तो वो भी कहती कि मैं भी बड़ी दुखी हूँ, इन संगियों के नाम से सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। तो आज पूरे देश भर में चलती है ये बात। तो चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जब भी मुंह खोला है, राम जी के विरोध के अलावा उन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। यह कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है। वो सबसे ज्यादा हिंदू समाज का और संघ को बदनाम करने का जो कार्य अगर किसी ने हिंदुस्तान में किसी ने की है, वो दिग्विजय सिंह जी ने की है। जहां तक चंदे की बातें, इतने बड़े आदमी को दान देने के बाद इतनी तुच्छी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कटमिलाओं को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बात करते हैं। वो ये अभी पता नहीं उन कांग्रेसियों को राम जी के बारे में, मतलब राम जी के प्रति इतना प्यार कहाँ से उमड़ पड़ रहा है। चाहे समाजवादी हो या कांग्रेसी हो, ये हमेशा इन लोगों ने राम विरोध में काम किए हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई है, वो आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निचली स्तर का जो राजनीति है वो लोग ये कर रहे हैं। जहाँ तक चंदा वापस करने का जो सवाल है, हिंदू समाज में बहुत सारे नौजवान है, हिंदू समाज को जो राम को मानने वाले लोग हैं, वो 1,10,000 क्या है, 1 करोड़ 10 करोड़ अगर हो तो भी हम लोग सब चंदा करके दिग्विजय सिंह जी को दे देंगे।